ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि। आध्यात्मिक प्रश्नावली की आज की कड़ी में आप सबका स्वागत है। ये जो प्रश्नों की कड़ी भगवान के अस्तित्व के प्रमाण वाले प्रश्न से आरंभ हुई थी, ये वास्तव में मेरे गुरुजी काठिया बाबा श्री श्री 108 स्वामी कृष्णदास जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक शांति का मार्ग, जो पहले बांग्ला में शांतिर सोपान के नाम से छपी थी, उसी में से लिए गए हैं। मेरे गुरुजी को अनेक समय बहुत से प्रश्न किए जाते थे। विभिन्न व्यक्ति बार बार आकर उनसे प्रश्न करते थे। प्रश्न बहुत साधारण होते थे, उनमें सांप्रदायिक कुछ नहीं होता था। केवल साधारण व्यक्ति के साधारण प्रश्न होते थे। उन्हीं को उन्होंने एक पुस्तक का स्वरूप देकर इन सब प्रश्नों के उत्तर संकलित किए थे। अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पहले देखा कि प्रश्नकर्ता पूछते हैं कि भगवान के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता, फिर वे कहते हैं कि अतीन्द्रिय वस्तु है, यह कैसे मान लिया जाए। फिर वे कहते हैं कि अच्छा, अतीन्द्रिय वस्तु तो है, लेकिन भगवान हमारी बुद्धि के लेवल पे तो समझ में आने चाहिए। तो उसी प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि प्राण जो है वो भगवान का स्वरूप है। अब इस प्राण के विषय में हम और थोड़े से विस्तार से बात करेंगे, बहुत अधिक नहीं। विषय बहुत विशाल है, बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं इस विषय पर, इसलिए बहुत विस्तार ना करते हुए संक्षेप में कहेंगे। देखिए, आप जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति को एनाटॉमिकली स्पीकिंग, यानी शारीरिक विज्ञान से अगर विचार करें तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों के हाथ, पैर, नाक, कान, हार्ट, लीवर, किडनी और जितने भी अंग प्रत्यंग होते हैं, सभी होते हैं। एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है और जो जीवित है, उन दोनों में शारीरिक हिसाब से कोई अंतर नहीं होता। लेकिन मृत व्यक्ति न उठता है, न बैठता है, न खाता है, न पीता है, न सोता है, न जागता है, अर्थात उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं होती। मृत व्यक्ति की देह एक दिन के बाद ही सड़ने गलने लगती है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है और अंत में उस देह का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। या तो वह कीड़े मकोड़ों का और अन्य जंतु जानवरों का खाद्य बन जाती है, या फिर उसका दाह संस्कार करके उसको अग्नि में अर्पण कर दिया जाता है। अब लॉजिकली अगर सोचें तो दो कारण हो सकते हैं। एक, किसी वस्तु ने बाहर से आकर उस जीवित व्यक्ति की देह में प्रवेश किया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा, उस शरीर में से, उस जीवित व्यक्ति के शरीर में से कुछ निकल गया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। एक और संयुक्त कारण हो सकता है कि किसी वस्तु ने प्रवेश किया
और किसी वस्तु ने उस शरीर को छोड़ दिया। ये 3 कारण हो सकते हैं। देखो, मॉडर्न साइंस इस विषय में कुछ नहीं कहती। शरीर को किसी ने छोड़ा या शरीर में किसी ने प्रवेश किया, ये मॉडर्न साइंस नहीं कहती। मेडिकली और लीगली स्पीकिंग, मृत्यु तब होती है जब एक हृदय की गति बंद हो जाए, यानी हार्ट बंद हो जाए, हार्ट काम करना बंद कर दे। दूसरा, आपका ब्रेन काम करना बंद कर दे, मस्तिष्क की क्रिया खत्म हो जाए। और तीसरा, आपकी सांस लेने की प्रक्रिया बंद हो जाए, ब्रीदिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं, वो बंद हो जाए। मृत्यु क्या है ये साइंस नहीं जानता, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में एक व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है, लीगली और मेडिकली। लेकिन मृत्यु क्या है ये कोई नहीं जानता, विज्ञान नहीं जानता मृत्यु क्या है। हम कहते हैं कि इसने सांस लेना बंद कर दिया, इसका हार्ट बंद हो गया, इसको स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, मर गया। लेकिन मृत्यु क्या है? हमारे जो आध्यात्मिक शास्त्र हैं उन्होंने इसका उत्तर दिया है। वे कहते हैं कि इस शरीर में, इस देह में प्राण रहते हैं। याद रखिएगा, प्राण हवा नहीं है, वायु नहीं है। प्राण जीवन शक्ति है। किस प्रकार? जैसे मान लीजिए एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह। आपका फोन कितना भी दामी हो, कितना भी अच्छे डिज़ाइन वाला हो, कितनी अच्छी उसकी स्क्रीन हो, कितना बढ़िया उसका प्रोसेसर हो, कितना बढ़िया उसका कैमरा हो, अगर उसमें बैटरी नहीं है तो वह फ़ोन एक पेपरवेट के समान है, पत्थर के टुकड़े के समान है। उसका कोई मूल्य नहीं है जब तक कि उसमें बैटरी नहीं है। उसी तरह प्राण जो हैं वो इस देह रूपी यंत्र की बैटरी के स्वरूप है। प्राण इस देह को कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। वायु नहीं, याद रखिएगा, प्राण वायु नहीं है। इस वायु को जो शक्ति प्रदान करता है शरीर में विचरण करने की, उसे प्राण शक्ति कहा जाता है। मुख्य रूप से 5 प्राण कहे गए हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये जो शारीरिक भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं ये प्राण के कारण होती हैं। जीवित देह में से अगर प्राण निकल जाएं तो जीव की मृत्यु हो जाती। यानी जीवित देह में से प्राण निकल गए और साथ ही साथ जीवित देह में मृत्यु ने प्रवेश किया। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि यम आकर जो हैं वो मृत्यु के रूप में आते हैं और जीव के प्राणों को ले जाते हैं। अभी इतना ही
समझ लीजिए, इतना ही जान लीजिए, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सिंपल रखेंगे। देखो, हम लोग देह को अपना अस्तित्व मानते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये देह है तो मैं हूँ, ये देह है तो मेरा अस्तित्व है, ये देह नहीं रहेगी तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। यही हम समझते हैं, यही साधारण विषय से हम लोगों की धारणा होती है। हम इस देह के साथ अपने अस्तित्व को इस तरह जोड़ देते हैं कि इस देह के सुख के लिए हम सब कुछ करते हैं। जो इस देह को सुख देता है, हम उसके प्रति प्रसन्न होते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसके प्रति प्रीति का भाव रखते हैं। जो इस देह को दुख देता है, हम उस पर क्रोध करते हैं, हम उस पर वैर का भाव रखते हैं, उसे अपना शत्रु समझते हैं। लेकिन इस देह में प्राण इतने आवश्यक हैं, इसका अनुभव कब होता है? इसका अनुभव तब होता है जब हम किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं। तब हमें थोड़ा सा आभास होता है कि क्या हो गया, क्यों हो गई मृत्यु, ऐसा क्या हो गया कि ये मर गया, हम ऐसा बोल रहे हैं। और आपने एक कहावत है ना, प्राण पखेरु हो जाना, पक्षी की तरह प्राण उड़ जाना शरीर में से। तब समझ में आता है कि इस शरीर के अतिरिक्त कुछ तो है जो इस शरीर को छोड़ के चला गया है। कुछ तो है, वरना मुझ में और इस मृत व्यक्ति में क्या अंतर है, क्या भेद है? देखिए, आध्यात्मिक विषयों में जब कोई साधना करता है, तब उसे क्रमशः ज्ञान होता है कि इस स्थूल देह के अतिरिक्त और कुछ सूक्ष्म है जो इस देह में विराजमान है। आध्यात्मिक ज्ञान जैसे जैसे उच्चतर हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे अनुभव होता है कि यह देह जो है वो नश्वर है और स्थूल है। इसका विनाश होगा ही होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कई साल बाद, लेकिन इसका विनाश होगा। यह बात निश्चित हो जाती है। वैसे ये बात सभी जानते हैं, केवल स्वयं से स्वीकार करने में थोड़ा सा संकोच होता है, क्योंकि इसमें फिर अपने अस्तित्व के विनाश के बारे में भी सोचना पड़ेगा, इसलिए लोग भय करते हैं थोड़ा सा। वो जो पहली सूक्ष्म वस्तु जिसका ज्ञान होता है इस स्थूल देह के अतिरिक्त जो विराजमान है, वो है प्राण। प्राण से जो अधिक सूक्ष्मतर वस्तु है वो है मन। मन से अधिक सूक्ष्म है ज्ञान। और सबसे सूक्ष्म वस्तु जो हमारे अस्तित्व का मूल कारण है वह है आनंद। हमने पिछले प्रश्न के उत्तर में महर्षि भृगु के पुत्र वरुण देव की तपस्या की चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि भृगु मुनि के पुत्र वरुण जब तपस्या करने लगे तो पहले उन्होंने अनुभव किया कि अन्न भगवान है, वह पर ब्रह्म है। आप कुछ भी समझ लीजिए, दोनों एक ही बात है। अन्न भगवान है, फिर उन्होंने समझा कि प्राण भगवान है, फिर उन्होंने समझा कि मन भगवान है,
फिर उन्होंने उपलब्धि करी कि ज्ञान भगवान है, फिर अंत में उन्हें अनुभव हुआ कि आनंद ही भगवान है। यहाँ पे आकर उनकी तपस्या का अंत हो गया। ये उनकी शेष उपलब्धि थी, सर्वोच्च उपलब्धि थी। जैसे कमल का फूल जब बंद रहता है तो उसको खोलने की प्रक्रिया में हम एक एक पंखुड़ी को खोलते हैं। जैसे ही पहले स्तर की पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं, फिर हम भीतर के स्तर की पंखुड़ियों पर पहुंचते हैं। इस तरह एक एक करके पंखुड़ियों के स्तरों को खोलते खोलते हम अंत में कमल के फूल के बीज तक पहुंचते हैं, जिसको उन पंखुड़ियों ने ढक रखा होता है। यही वस्तु है आनंद। इसी आनंद को शास्त्रों में कभी परब्रह्म, कभी आत्मा, कभी परमात्मा, कभी पुरुषोत्तम, कभी ईश्वर, कभी भगवान, कभी पुरुष, कई नामों से इनकी व्याख्या की गई है। जिस शास्त्र का जैसा आधार है, जिस शास्त्र का जैसा वर्णन है, उस प्रकार से इनकी व्याख्या की गई है। देखो, साधन अवस्था में पहले स्थूल वस्तु की उपलब्धि होती है, अनुभूति होती है। इसलिए पहले जो इंद्रिय ग्रहण योग्य है, पहले हमें उसका ज्ञान होता है। फिर क्रमशः एक के बाद एक सूक्ष्म वस्तुओं का अनुभव होता है। इसी क्रम में सबसे पहले प्राण आते हैं। प्राण देह से अतिरिक्त हैं, शरीर में विराजमान होने पर भी देह से अतिरिक्त हैं, देह से लिप्त नहीं है। देह के विनाश से प्राण का विनाश नहीं होता। यह बहुत सरल तरीके से प्राण के विषय में कहा गया। अब प्राण को भगवान क्यों कहा गया, तो पहले भी हमने व्याख्या की थी इसकी कि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में मैं जीवन हूँ, जीवन शक्ति मैं हूँ। मेरे रहने से ही वे जीवित रहते हैं। जिनके न रहने पर यह शरीर मृत हो जाएगा, वही भगवान है, और वो प्राण है। याद रखिएगा, ये बहुत ही सरल व्याख्या है। आगे जब उच्चतर साधन की बातें आएंगी तो हम मन, ज्ञान और अंत में आनंद के विषय में भी बात करेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, भगवान कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु। उपनिषद में कहा गया है, कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया है, प्राण शब्द वाच्यम ब्रह्म विज्ञेयम। प्राण शब्द को ब्रह्मवाचक यानी ब्रह्म बोधक समझो। इसी उपनिषद में फिर कहा गया है, प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा, अर्थात मैं भगवान प्राण हूँ, मैं प्रज्ञात्मा जीव की आत्मा हूँ। अब आप कहेंगे ये तो आप शास्त्र की बातें कहने लगे। जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, तो आप पहले रिसर्च जो मटेरियल है उसको क्या एकदम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं? वैसा तो होता नहीं है। पूर्व में जो रिसर्च किया गया है उसी के आधार पर आप किसी भी चीज़ की व्याख्या करते हैं।
वो बिग बैंग थ्योरी हो, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हो, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी हो, स्पेशल रिलेटिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिज्म हो, इरेशनल नंबर्स हो, डिफरेंशियल कैलकुलस हो, इंटीग्रल कैलकुलस हो, एनाटॉमी हो, कुछ भी हो, पूर्व में जो रिसर्च किया गया है, पूर्व में जिन तत्वों का ज्ञान इन वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया है, उसी के आधार पर आप किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक विषयों पर जो रिसर्च मटेरियल है वो हमारे शास्त्र हैं। इसमें श्रुति है, उपनिषद है, स्मृति है, गीता है, संहिता है, पुराण है। इन सब के आधार पर ही आध्यात्मिक विषयों पर विचार किया जाता है। अब आपको समझ में आया कि भगवान को प्राण क्यों कहा गया है। इतना समझ के रखिए, जान के रखिए, जिस वस्तु के ना रहने पर आपका अस्तित्व नहीं रहेगा वही भगवान है। स्थूल अनुभूति यह है कि प्राण के ना रहने पर आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। जो मैं आप समझते हैं इस देह को, वह नहीं रहेगी। इसीलिए प्राण को भगवान कहा गया है। आज यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन वीडियो का अंत करने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। वो ये है कि मैं जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसकी सुविधा बहुत अच्छी नहीं है। मेरा कमरा जो है वो एकदम मेन रोड पर पड़ता है, दो दो खिड़कियाँ खुलती हैं मेन रोड पर, और वाहनों का यातायात लगा ही रहता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। उनका आवाज़, गाड़ियों का शब्द आपको अवश्य ही कुछ न कुछ कहीं ना कहीं सुनाई देगा। तो मेरा आपसे विनीत निवेदन यह है कि जब तक कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती, आप इन सब छोटी मोटी असुविधाओं की उपेक्षा करिए और जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ केवल उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखिए। बस इतना सही निवेदन है। ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि।